हम आज के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आइडिया की मैनेजमेंट से हमने बातचीत की है। आइए, एफपीओ जब खुला है तो आइडिया के मैनेजमेंट से सुन लेते हैं वो एफपीओ को कैसे और कहाँ और कैसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आइडिया की मैनेजमेंट आपको दिखाते हैं। आप इतना बड़ा फंड रेज किया है, कंग्रेचुलेशन। पहली बात तो आपको, क्योंकि आप बेस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स लेके आए हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में आप म्यूचुअल फंड्स बेस्ट नेम्स हैं। सबसे बड़ा आपने जो इन्वेस्टिंग आर्ग्यूमेंट उनके सामने पेश किया जिसकी वजह से आपको इतने अच्छे एंकर मिले हैं और रिटेल का भी अच्छा रिस्पॉन्स है, वो क्या था? देखिए, मैं आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताऊं इन शॉर्ट। सबसे पहले इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री, व्हाट इज द पोटेंशियल। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि सभी को ये लगता है कि भारत में ग्रोथ की जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में है, बिकॉज हमने 3 साल तो इंडस्ट्री का रेवेन्यू कम होते हुए देखा है। तो अब पिछले 4 साल से बढ़ रहा है, बट बहुत रूम है इसको आगे ग्रो करने की। तो इंडस्ट्री का लोग पोटेंशियल देखते हैं। आज इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सब समझते हैं कि यहाँ पे आज खाली 3 प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, और सरकार ने भी कई बार ये बोला है कि उन्हें हेल्दी कंपटीशन चाहिए इस सेक्टर में, और एट सम लेवल दे से कि 3 हेल्दी प्राइवेट ऑपरेटर्स चाहिए। उससे उनको कॉन्फिडेंस आता है। और सबने पहले ये देखा हुआ है कि एजीआर जजमेंट के पहले और मर्जर के पहले जब कुछ चैलेंजेस ये नहीं थे, तब दोनों वोडाफोन और आइडिया जो अलग अलग कंपनीज थी उनका मार्केट परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है। आप कस्टमर सर्विस के हिसाब से देखें, मार्केट शेयर ग्रोथ के हिसाब से देखें, तो एक जो फंडिंग का कॉन्स्ट्रेंट था उसके कारण ग्रोथ नहीं हो पाई है। और मुझे ये लगता है कि हमारे इन्वेस्टर्स को ये विश्वास है कि फंडिंग के साथ जो इन्वेस्टमेंट होगा, ये कंपनी वापस ग्रोथ की तरफ जाएगी। हाँ, हमारे केस में ये जरूर है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन ज़्यादा है, उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट हमेशा एक इम्पॉर्टेंट है, और जो अभी तक हमें मिलता रहा है। और कल तक भी हमने स्टेटमेंट्स देखी हैं गवर्नमेंट से कि वो चाहते हैं कि 3 हेल्दी प्राइवेट ऑपरेटर्स रहें और हेल्दी कंपटीशन रहे इस इंडस्ट्री में। तो ये टोटल फंड रेजिंग आपकी जो हो रही है एफपीओ के द्वारा और डेट के द्वारा भी, उसका यूटिलाइजेशन क्या होगा और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट, और अब तो इंडस्ट्री में टैरिफ हाइक्स की भी बात हो रही है, वो कितने क्वार्टर्स आगे आपको ये होते हुए दिखाई देते हैं कि आपको 3-4 क्वार्टर्स में इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा? सो देखिए, यूटिलाइजेशन हमारे 3 ब्रॉड बकेट्स हैं। एक तो हमें 4G कवरेज करना है, और अगर आप प्रायोरिटी के हिसाब से देखें तो 4G कवरेज जल्दी से जल्दी करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो आज सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है वो उसी कारण से हो रहा है। दूसरा बकेट है 4G कैपेसिटी इंक्रीज करना। ये जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो वो होगा। तीसरा है हमें 5G रोल आउट करना है। तो 5G रोल आउट के लिए तो, और हमने जो अपने RHP में डिटेल्स दिए हैं कि इसमें से जो प्रोसीड्स हैं उसमें से टोटल करीब 12,750 करोड़ केपेक्स के लिए है, 2,175 करोड़ स्पेक्ट्रम के लिए है। और वो अगर आप केपेक्स देखें, पहली बात तो ये है कि वो सारा केपेक्स नहीं है, वो इस एफपीओ में से क्या केपेक्स होगा। ओवरऑल केपेक्स प्लान हमारा ज्यादा है जो आरएट फंडिंग में से भी आएगा, बट उसमें करीब करीब ऐसा है कि 12,750 में से 5,720 करोड़ 5G के लिए है, और बाकी जो 7,000 करोड़ है वो करीब करीब आधा 4G कवरेज के लिए और आधा 4G कैपेसिटी के लिए है। तो एक हमारा होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसके बेसिस पे हम लोग इम्प्रूव करेंगे परफॉर्मेंस। जहाँ तक प्राइसिंग का सवाल है, उसमें मैं आपको एक स्पेसिफिक गाइडेंस तो नहीं दे सकता हूँ, पर ये बता सकता हूँ कि आज इंडिया में जो आरपू है वो हमारे जो बड़ी कंपेरेबल इकोनॉमीज हैं उनमें सबसे कम है। आज की तारीख में इंडिया में करीब $2.1 का आरपू है, जबकि चाइना कंपेरेबल पॉपुलेशन साइज इज सिमिलर, उसमें $6.5 है। तो हम उससे 1/3 से भी कम है, तो वहाँ तो ठीक होना है। तीसरा ये है कि आज जितने भी प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में, कोई भी अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिकवर नहीं कर पा रहा है। आरओसी इज बिलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये आज नहीं है, कई सालों से, 5-6 साल से तो हो ही रहा है। तो इस इंडस्ट्री में जब तक प्राइस करेक्शन नहीं होगा, और प्राइस करेक्शन जस्ट टू कवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम लोग कोई बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, तो मेरा विश्वास है कि इस इंडस्ट्री को अगर अच्छा हेल्दी होना है तो ये जरूरी है।
अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।